नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर शेखर। आज हम एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व फास्फोरस के बारे में बात करेंगे। फास्फोरस किसी भी पौधे के जीवन चक्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, क्योंकि पौधे के अंदर जितने भी ऊर्जा स्थानांतरण होते हैं या ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, पौधे को जहाँ से भी ऊर्जा मिलती है वो सारा काम फास्फोरस करता है। क्योंकि पौधे के अंदर जो ऊर्जा का स्थानांतरण है, ऊर्जा का एक्सचेंज, एक जगह से दूसरी जगह पर जो एनर्जी का एक्सचेंज होना है वो फास्फोरस के थ्रू होना है, जो कि एटीपी और एडीपी की फॉर्म में होता है। अब फास्फोरस के जो मुख्य पोषक तत्व देने के लिए जो मुख्य फर्टिलाइजर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर जो है वो डीएपी है, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसको डाया के नाम से भी फार्मर जानते हैं या डीएपी के नाम से भी फार्मर जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि डाया में क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से इसका सही और सुचारू रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि सभी किसान साथी जानते हैं कि डाया या डाई अमोनियम फॉस्फेट या डीएपी धरती के अंदर एक लेयर बनाता है, जिसके कारण धरती की जो पानी सोखने की क्षमता है कहीं ना कहीं वो भी कम होती है और फास्फोरस पूर्ण रूप से पौधों को नहीं मिल पाता। इसका एक मुख्य कारण ये है, कभी भी आप डीएपी के बैग को अगर ध्यान से देखेंगे तो डीएपी के बैग पर आप देखेंगे कि सबसे पहले लिखा होता है नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46%। उसके नीचे एक कॉलम में लिखा होता है कि उस टोटल 46% फास्फोरस में से सिर्फ 39.5% फास्फोरस ही वाटर सोल्यूबल है। उसके अलावा जितना भी फास्फोरस उसके अंदर अवेलेबल है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, यानी वो पानी में घुलनशील नहीं है। तो जो आप 46% फास्फोरस पौधे को देना चाहते हैं, जो 46% फास्फोरस आपको डीएपी से मिल रहा है, उसमें से अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 50 किलो के बैग में 23 किलो फास्फोरस लगभग हमें मिलता है, जिसमें से सिर्फ 39.5% फास्फोरस ही पानी में घुलनशील है। वो पानी में घुलनशील फास्फोरस ही सिर्फ पौधों को मिलता है। उसके अलावा जितना प्रतिशत, लगभग 60% के आसपास जो फास्फोरस बचता है वो पानी में घुलनशील नहीं है, वो सिट्रिक एसिड में या ऑर्गेनिक एसिड, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक एसिड जो मिट्टी के अंदर उपलब्ध है उसमें घुलनशील है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी हरियाणा की मिट्टी लगा लीजिए या लगभग हमारे इंडिया की मिट्टी लगा लीजिए, उसका जो पीएच मान है वो 7.5 से ऊपर है, जो कि अल्कलाइन रेंज में है, जिसकी वजह से जो 60% भाग उस डीएपी का बचता है वो पूरी तरीके से घुल नहीं पाता है और वही 60% भाग मिट्टी में एक लेयर बनाता है, जो कि पौधे को पूर्ण रूप से अवेलेबल नहीं होता। फिर फार्मर की एक प्रैक्टिस है कि एक क्रॉप में आप डीएपी डालते हैं, एक क्रॉप में आप डीएपी नहीं डालते हैं, तो जो 60% भाग आपका फिक्स हुआ है वो धीरे धीरे पानी में घुलता रहता है, या जो ऑर्गेनिक एसिड मिट्टी में अवेलेबल है वो उसको घोलते रहते हैं, जिससे कि वो लंबे टाइम तक उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन इससे जो डीएपी की परफॉर्मेंस है, जो उसका प्रभाव पौधे को मिलना चाहिए, जो उससे एनर्जी या जो उससे पोषण पौधे को मिलना चाहिए, वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो इस 60% भाग को अगर हम घुलनशील बना पाते हैं तो यह पौधे के लिए एक रामबाण इलाज होगा, जो कि उसको पौधे को ज्यादा मात्रा में फास्फोरस की अवेलेबिलिटी करवा पाएगा या उपलब्धता करवा पाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की या कार्बनिक एसिड्स की, या मैं दूसरी भाषा में कहूं तो ऑर्गेनिक एसिड की इसमें मात्रा को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो डीएपी की पूर्ण मात्रा को घुलनशील बनाने के लिए जो सबसे पहला काम हम कर सकते हैं कि हम अपनी मिट्टी के पीएच को कम करने के लिए काम कर सकते हैं, जिसके लिए हम उसमें हरी खाद लगा सकते हैं। हरी खाद के लिए मुख्य रूप से हमारे पास ढेंचा है, मूंग है, ग्वार है, इनकी आप बिजाई कर सकते हैं। और जब ये फसल 35 से लेके 45 दिन की अवस्था में हो, तब हम इस फसल को पूर्ण रूप से धरती के अंदर इसकी जुताई कर सकते हैं, मिट्टी में इसकी जुताई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इस खाद का, ये खाद जैसे जैसे पौधों की खाद गड़ेगी, ये मिट्टी में ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करेगी और वो ऑर्गेनिक एसिड आपकी डीएपी जो 60% के लगभग सिट्रिक एसिड सोल्यूबल है उसको मिट्टी में घोलने का काम करेगा और आपकी मिट्टी को पूर्ण, आपके पौधे को पूर्ण रूप से फास्फोरस की उपलब्धता रहेगी। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, उसमें आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, उसमें आप किसी भी प्रकार की मुर्गी की खाद है वो डाल सकते हैं, या जो भेड़ बकरियों की खाद होती है उसका जो एक्सक्रीटा होता है, उसका जो मल मूत्र होता है, उससे जो खाद बनती है वो भी आप डाल सकते हैं। केंचुआ खाद भी आप डाल सकते हैं, या आप जो भी पराली
या जो भी फसल प्रबंधन के बाद आपके पास भूसा वगैरह बचता है, उसको यदि आप मिट्टी में मिला दें तो वो भी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट या कार्बनिक एसिड्स का कंटेंट जो है वो मिट्टी में बढ़ाएगा, जिससे आपकी डीएपी की परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होगी। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, एक बैक्टीरिया फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया मार्केट में उपलब्ध है जो फास्फोरस को घुलने का काम करता है। आप उस बैक्टीरिया का यूज भी लगातार इंटरवल पर अपने खेत में कर सकते हैं, जिससे वो उस फास्फोरस को सोल्यूबल फॉर्म में या पानी में घुलनशील फॉर्म में उसको उपलब्ध पौधे के लिए करवा देगा। तो इस तरीके से आप अपने खेत में फास्फोरस की उपलब्धता को, डीएपी का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप अपने खेत में फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।